दोस्तों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मेगर, जिसमें हम समझ लेते हैं मेगर क्या होता है, मेगर को क्यों यूज़ किया जाता है, मेगर वर्किंग किस तरह से होती है। हर एक कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज मेगर। मेगर क्या होता है? तो बेसिकली मेगर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी अदर इंस्ट्रूमेंट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करता है। फॉर एग्जांपल देखा जाए, हमारे पास कोई केबल है या कोई मोटर है, उस मोटर या फिर केबल का हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर कर कर वहां पता कर सकते हैं कि हमारी जो केबल है और जो मोटर है वह ओके है या फिर डिफेक्टिव। चलिए थोड़ा इसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमारे पास यह कोई केबल है, केबल पर आपको देखिए यहाँ पर RYB करके कुछ इंसुलेशन नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो केबल पे दिया गया इसे इंसुलेशन कहते हैं। देखिए केबल में करंट फ्लो कहाँ पर होता है? तो करंट इसके कंडक्टर पर फ्लो होता है। यदि केबल के इस इंसुलेशन पर यदि हम बाय द वे हाथ लगाते हैं तो हमें वहां पर कोई भी करंट नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर इंसुलेशन हाई है। यदि हम मेगर से वहां पर इंसुलेशन मेजर करते हैं और इंसुलेशन ज्यादा आता है या इन्फिनाइट आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यदि हम केबल के इंसुलेशन पर यहाँ पर यदि कोई हाथ लगाते हैं तो वहां पर हमें कोई भी शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर इंसुलेशन हाई है। यदि बाय द वे हमारे पास केबल डैमेज हो चुकी है और वहां पर इंसुलेशन लो हो चुका है या रेजिस्टेंस वहां पर लो आता है, तो हम कह सकते हैं उस कंडीशन में यदि कोई केबल के इंसुलेशन पर हाथ लगाएगा और केबल के कंडक्टर से कोई करंट का फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन को वहां पर शॉक लगेगा। कहने का सीधा सा मतलब है हम मेगर के द्वारा इंसुलेशन मेजर कर सकते हैं। यदि इंसुलेशन ज्यादा आता है तो हमें वहां पर कोई भी शॉक नहीं लगेगा, यदि इंसुलेशन कम आता है तो वहां पर करंट का फ्लो हो सकता है और हमें वहां पर शॉक लगता है। तो मेगर का आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मेगर को हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मेगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात की जाए तो मेगर में बेसिकली दो कॉइल्स होती है। तो मेगर क्या करता है, दोनों ही कॉइल्स के रेजिस्टेंस को कंपेयर करता है और कंपेयर कर कर हमें वहां पर एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस देता है, जिसे हम मेगर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। जब हम मेगर के वर्किंग के बारे में समझेंगे तब आपका सारा कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर होगा। चलिए अभी हम क्या काम करते हैं, मेगर कितने टाइप्स के होते हैं समझ लेते हैं। तो मेगर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। देखिए फर्स्ट जो होता है वह हैंड ऑपरेटेड मेगर होता है, जिसे ऑपरेट करने के लिए आपको इसे हैंड से रोटेट करना होता है, ठीक है। और सेकंड जो होता है वो बैटरी ऑपरेटेड मेगर होता है। जो बैटरी ऑपरेटेड मेगर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। देखिए फर्स्ट होता है एनालॉग मेगर। एनालॉग मेगर में बात की जाए तो जो रेजिस्टेंस होता है उसे आपको इस पॉइंटर के द्वारा रेट करना होता है, और डिजिटल मेगर की बात की जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको इस तरह से यह शो करता है। तो बेसिकली बैटरी ऑपरेटेड मेगर टू टाइप्स के होते हैं, एनालॉग मेगर और डिजिटल मेगर। मेगर को सबसे पहले मेगर नाम की एक कंपनी थी, मेगर कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जो कि 1889 में बनाया गया था, ठीक है। ये आप जनरल नॉलेज के लिए इसे याद कर सकते हैं। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेगर की वर्किंग किस तरह से होती है, तो इससे आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए सबसे पहला मेगर का कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये इसका क्रैंक हैंडल होता है, यह क्लच होता है और ये डीसी जनरेटर होता है, ठीक है। बेसिकली यदि क्रैंक हैंडल को हम 160 आरपीएम से यदि रोटेट करते हैं तो जो डीसी जनरेटर है उसका मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट करता है। यदि आपका मेगर 500 वोल्ट का है तो 160 आरपीएम से रोटेट करने पर ये 500 वोल्टेज जनरेट करेगा। यदि 1000 वोल्ट का है तो 160 आरपीएम से रोटेट करने पर ये 1000 वोल्टेज यहाँ पर जनरेट करेगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलिए कंस्ट्रक्शन हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो डीसी जनरेटर का कॉन्टेक्ट है सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर गया है और इस रेजिस्टेंस के थ्रू कॉइल ए में गया है, ठीक है। अभी जस्ट आप कॉइल ए को देखिए, कॉइल ए से होता हुआ यह यहाँ पर सर्किट कंप्लीट करता हुआ यहाँ पर डीसी जनरेटर पर रिटर्न आ चुका है, ठीक है। तभी डीसी जनरेटर का जो सबसे पहला कॉन्टेक्ट है वो कॉइल ए से किया गया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर एक कॉइल बी भी दी गई है, ठीक है। जो कॉइल बी है इसे परमानेंट मैग्नेट के बीच में प्लेस किया गया है। इसे आप जस्ट अभी रिमेंबर रखिए, जब हम इसकी वर्किंग समझेंगे तब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, ठीक है। कॉइल बी को परमानेंट मैग्नेट के बीच में हमने यहाँ पर प्लेस किया है और कॉइल बी पर एक पॉइंटर लगाया गया है। देखिए पॉइंटर है यहाँ पर
और यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू शो होगी, यहाँ पर इन्फिनाइट है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनाइट आती है तो वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है और इंसुलेशन अच्छा है। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या फिर 0 आती है तो वहां पर इंसुलेशन लो है और रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। हम वहां पर रीड कर सकते हैं। अभी देखिए कॉइल बी में सप्लाई किस तरह से जाएगी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पर हमारे पास देखिए एक्स और वाई, यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक्स और यहाँ पर देखिए ये y नजर आ रहा है। देखिए यदि यहाँ पर कोई भी टेस्टिंग टर्मिनल आपने कनेक्ट नहीं किया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ओपन सर्किट रहेगा। ओपन सर्किट रहेगा तो जो सर्किट कंप्लीट होगा वो जस्ट कॉइल ए के थ्रू होगा, ठीक है, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो लेस रेजिस्टिव पाथ, जहां पे लेस रेजिस्टेंस रहेगा वही पाथ को फॉलो करता है। तो यहां से देखिए सर्किट यहां पर कंप्लीट हो जाएगा और यहां पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो हाई आएगी, क्योंकि कॉइल बी में अभी कोई भी यहां पर करंट का फ्लो नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर यह ओपन है। अब एक्स और वाई के बीच में हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई केबल ले लिया है या फिर कोई मोटर है, ठीक है, जिसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है, तो टेस्टिंग टर्मिनल के बीच में आप यहाँ पर प्लेस कर दिए, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए सर्किट यहाँ से कंप्लीट होगा, ठीक है, कुछ करंट उसका कॉइल ए से जाएगा और कुछ करंट कॉइल बी से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वर्किंग किस तरह से होगी समझ लेते हैं। यहाँ पर यदि हमने कोई भी टेस्टिंग टर्मिनल कनेक्ट किया तो कॉइल ए से तो करंट का फ्लो होगा, बट यहाँ से एक्स और वाई से होता हुआ सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट होने से यहाँ से करंट आएगा और रेजिस्टेंस R2 के थ्रू होता हुआ कॉइल बी में करंट आएगा, ठीक है, और कॉइल बी से होता हुआ ये सर्किट यहाँ पर कंप्लीट होगा। कहने का सीधा सा मतलब जब कोई टेस्टिंग टर्मिनल कनेक्ट किया जाएगा तो जो करंट का फ्लो है वो कॉइल ए से भी होगा और कॉइल बी से भी होगा, ठीक है। अभी दोनों ही कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा है जब यहाँ पे कोई टेस्टिंग टर्मिनल कनेक्ट किया गया है। आप देखिए इस कॉइल बी को हमने परमानेंट मैग्नेट के बीच में प्लेस किया है और जैसा कि हम जानते हैं जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को परमानेंट मैग्नेट में प्लेस किया जाता है तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है और उस फोर्स के कारण इस पर एक टॉर्क लगता है, ठीक है। यदि यहाँ पर करंट का फ्लो ज्यादा रहेगा तो उस कंडीशन में पॉइंटर यहाँ पर मूव करेगा, यदि करंट का फ्लो कम रहेगा तो पॉइंटर यहाँ पर मूव नहीं करेगा, ठीक है। यदि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कोई टेस्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट किया है, यदि इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर हाई आता है, रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो कॉइल बी में करंट का फ्लो कम रहेगा, कॉइल बी में करंट का फ्लो कम रहेगा तो यहाँ पर पॉइंटर आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हाई शो करेगा। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई आती है दैट मींस उसका इंसुलेशन अच्छा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है और उससे कोई भी करंट का फ्लो नहीं रहेगा। यदि टेस्टिंग टर्मिनल का रेजिस्टेंस कम आता है, रेजिस्टेंस कम आएगा तो कॉइल बी से ज्यादा करंट का फ्लो होगा, कॉइल बी से ज्यादा करंट का फ्लो होगा तो यहाँ पर पॉइंटर रोटेट करेगा और रेजिस्टेंस लो शो करेगा। यदि रेजिस्टेंस लो शो करता है वहां पर हम समझ सकते हैं कंडक्टर से करंट का फ्लो हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पर मेगर की वर्किंग क्लियर हुई हो, ठीक है। यदि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू टेस्टिंग टर्मिनल की ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पर कम करंट का फ्लो होगा, कम करंट का फ्लो होगा तो पॉइंटर आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई दिखाएगा, ठीक है, दैट मींस इंसुलेशन अच्छा है। यदि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू लो शो करता है, रेजिस्टेंस लो है तो कॉइल बी से ज्यादा करंट का फ्लो होगा, कॉइल बी से ज्यादा करंट का फ्लो होगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको लो शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मेगर जो है सिंपल सा वर्क करता है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। चलिए मेगर के एप्लीकेशन की बात की जाए तो बेसिकली इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, चाहे कोई भी केबल हो या फिर कोई हाउस वायरिंग में हम चेक करते हैं केबल कहीं से ब्रेक तो नहीं है, तो केबल का ओपन तो नहीं हुआ है, इसे चेक करने के लिए भी मेगर का यूज किया जाता है। और मोटर टेस्टिंग के लिए भी हम मेगर का यूज करते हैं, हमारी मोटर की जो वाइंडिंग है वो किस तरह से है, कहीं ओपन तो नहीं हुई है, तो मोटर टेस्टिंग के लिए भी हम मेगर का यूज करते हैं। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मेगर क्या होता है, मेगर को क्यों यूज किया जाता है एंड मेगर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।